नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चतुर्वेदी मेडिकली वाइज में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि 20 साल की उम्र में जो सेब आपको ताकत देता था, वही 60 की उम्र में अगर गलत समय पर या खास बीमारी में खाया जाए तो नुकसान भी कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम एक कंप्लीट गाइड लेकर आए हैं। हम बात करेंगे उन 5 फलों की जो बुजुर्गों के लिए अमृत समान हैं, और उन 4 फलों की जिनसे कुछ विशेष बीमारियों में दूर रहना ही बेहतर है। साथ ही हम जानेंगे कि फल खाने का सही समय और तरीका क्या है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं या आप स्वयं अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी सेहत में कई अच्छे साल जोड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन फलों की जो हर बुजुर्ग की डाइट में होने चाहिए। पहला फल है पपीता। मैं इसे पेट का डॉक्टर कहता हूँ। बुजुर्गों में सबसे बड़ी समस्या कब्ज और पाचन की कमजोरी होती है। पपीता सिर्फ एक फल नहीं, एक नेचुरल दवा है। देखिए, इसमें पपेन नाम का एक एंजाइम होता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा पेट प्रोटीन को ठीक से पचा नहीं पाता। पपेन इसी प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। ये आंतों की सफाई करता है और कब्ज होने नहीं देता। साथ ही यह विटामिन ए का खजाना है जो बुढ़ापे में कमजोर होती आंखों की रोशनी के लिए बेहतरीन है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, कच्चा पपीता न खाएं। हमेशा अच्छी तरह पका हुआ पपीता ही चुनें क्योंकि यह मुलायम होता है और चबाने में आसान है। दूसरा फल है अनार, खून और दिल का रक्षक। अगर आप थकान महसूस करते हैं या हीमोग्लोबिन कम है तो अनार आपके लिए है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द यानी आर्थराइटिस आम है। अनार के तत्व जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह धमनियों को सख्त होने से रोकता है, जिससे बीपी कंट्रोल में मदद मिलती है। अगर दांत की वजह से अनार के दाने चबाने में दिक्कत हो तो इसका ताज़ा जूस पिएं, लेकिन पैकेट वाला जूस नहीं, क्योंकि उसमें चीनी बहुत होती है। तीसरा फल है सेब। अंग्रेजी में कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन बुजुर्गों के लिए सख्त सेब चबाना मुश्किल हो सकता है और कभी कभी यह कच्चा पचने में भारी होता है। इसलिए सेब को हल्का उबालकर खाएं। इससे चबाने में जोर नहीं लगाना पड़ेगा और पेट में जाते ही आसानी से पच जाता है। पकने के बाद सेब का फाइबर बहुत नरम हो जाता है। फाइबर शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है। सेब में पेक्टिन नाम का फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। इसमें बोरोन होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। इसके विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी मजबूत करते हैं। अब बात करते हैं बीमारी के हिसाब से, क्योंकि हर फल हर किसी के लिए मुफीद नहीं होता। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी लो जीआई वाले फल खाने चाहिए। पहला है जामुन या इंडियन ब्लैकबेरी। ये शुगर के मरीजों के लिए रामबाण है क्योंकि इसमें जाम्बोलिन होता है जो स्टार्च को शुगर में बदलने की प्रक्रिया को रोकता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है, खून को साफ करता है जिससे स्किन में ग्लो आती है। अगला फल है अमरूद। सर्दियों में अमरूद विटामिन सी का बड़ा स्रोत है, लेकिन ध्यान रहे बहुत पका हुआ और बहुत मीठा अमरूद न खाएं। थोड़ा कच्चा अमरूद खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और फाइबर से भरपूर होता है। यह पेट और शुगर दोनों के लिए बेहतर है। शुगर के मरीज आम, चीकू, लीची और अंगूर से परहेज करें। इन फलों को खाने पर शुगर बहुत तेजी से खून में घुलती है और अचानक ब्लड शुगर बढ़ता है। अब बात करते हैं किडनी के मरीजों की। अगर आपका क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है या आप डायलिसिस पर हैं तो फलों से दोस्ती में सावधानी बरतनी पड़ती है। देखिए, किडनी खराब होने पर फिल्ट्रेशन कमजोर हो जाती है, जिस वजह से शरीर पोटेशियम बाहर नहीं निकाल पाता है, और ज्यादा पोटेशियम दिल की धड़कन रोक सकता है। ये गंभीर बात है। इसलिए केले, कीवी, एवोकाडो, नारियल पानी और संतरे से परहेज करें। इन फलों में बहुत पोटेशियम होता है। डॉक्टर की सलाह पर सेब, नाशपाती या पपीता सीमित मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन पहले नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दवाइयों के साथ फलों का इंटरेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि हम दवाइयाँ तो सही खाते हैं लेकिन फल गलत चुन लेते हैं, तो वह दवा के असर को बढ़ा घटा या खत्म कर सकता है, यहाँ तक कि नुकसान भी पहुँचा सकता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा स्टैटिन ले रहे हैं तो चकोतरा यानी ग्रेपफ्रूट बिल्कुल न खाएं। यह दवा के साइड इफ़ेक्ट्स को बढ़ा सकता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द और किडनी डैमेज हो सकता है। अगर आप खून पतला करने की गोली खा रहे हैं तो क्रैनबेरी और बहुत ज़्यादा हरी पत्तेदार चीज़ों के साथ साथ कच्चे आम से भी सावधान रहें। ये विटामिन के लेवल को छेड़कर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा सकते हैं या दवा का असर कम कर सकते हैं। बुढ़ापे में सिर्फ क्या खाना है ये ज़रूरी नहीं, कैसे खाना है ये भी ज़रूरी है। पहली बात, जूस मत लें, पूरा फल खाएं। दांत नहीं है तो ब्लेंडर में पीसकर स्मूदी बना लें, लेकिन छाने नहीं। छानने से फाइबर निकल जाता है और फाइबर ही वह चीज़ है जो बुढ़ापे में पेट साफ रखती है और शुगर कंट्रोल करती है। दूसरी बात, कोशिश करें कि फल सुबह नाश्ते में या दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद लगभग 4 बजे के आसपास खाएं। रात को फल खाने से अपच, एसिडिटी और बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है, जिससे नींद खराब होती है। तीसरी बात, फलों पर नमक मत डालें। चाट मसाला या नमक डालने से शरीर में सोडियम बढ़ता है, जो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। फल का प्राकृतिक स्वाद ही लें। तो दोस्तों, समरी यह है कि पहली बात, पपीता, उबला सेब, अमरूद और अनार आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं।
दूसरी बात, डायबिटीज़ है तो जामुन से दोस्ती करें, आम, चीकू और लीची से दूरी बनाएं। तीसरी बात, किडनी की समस्या है तो केले और नारियल पानी से बचें। और चौथी बात, अगर कोलेस्ट्रॉल की दवा चल रही है तो ग्रेपफ्रूट न खाएं। याद रखिए, कोई भी फल दवा की जगह नहीं ले सकता, लेकिन सही फल दवा की ज़रूरत को कम ज़रूर कर सकता है। अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से ज़रूर पूछें। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें।